हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एमसीक्यू वाला में। आज हम जो हमारा क्लास 12th की सीरीज चल रही थी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की, आज हम उसका सप्लीमेंट्री का चैप्टर विस्टास का पहला चैप्टर लेकर आए हैं, द थर्ड लेवल, जैक फिनी द्वारा जो लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है फ्रेंड्स, short answer type question. Answer the following question is not more than 30 to 40 word each. क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज द थर्ड लेवल क्वेश्चन मार्क वेयर वाज इट सिचुएटेड। ठीक है फ्रेंड्स, 30 से 40 शब्दों में हमको उत्तर देना है। तृतीय लेवल क्या था, वह कहाँ पर स्थित था। तो आंसर है द थर्ड लेवल रिफर्स टू द सब वे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। थ्रू दिस third level was not present there physically, but Charlie claimed it to be present there. The third level was at Grand Central Station in New York. हिंदी लिखी हुई है फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। मैं हिंदी नहीं पढ़ूँगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हु वाज साइकेट्रिस्ट who was psychiatrist. Question mark, what did he tell about the third level. Question mark, मनोचिकित्सक कौन था, उसने तृतीय तल के बारे में क्या बताया। तो आंसर है सैम was Charlie's psychiatrist friends. He had believed that Charlie had got the whims of third level as a waking dream with fulfillment. He had been only daydreaming side by side. He revealed that the third level was still there. In reality, Charlie was upset from his dull life. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। What about his grandfather did Charlie tell to his friend? Question mark. चार्ली ने अपने मित्र को अपने दादा के बारे में क्या बताया। तो आंसर है चार्ली said that his grandfather lived in nice and peaceful times. Yet he was the one who had started the stamp collection. He did not need any temporary refugee from reality. ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड चार्ली इंटर इन द थर्ड लेवल। चार्ली ने तृतीय तल में कैसे प्रवेश लिया। तो आंसर है चार्ली हैड बीन लेट एट हिज ऑफिस। ही डिजायर टू रीच होम अर्ली, सो ही वेंट टू ग्रैंड सेंट्रल to catch a suburban train. He was lost in corridor. He thought it was a second level, but he had reached the third level. ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पांचवा देखते हैं, हिंदी लिखी हुई आप देख लीजिएगा। पांचवा कह रहे हैं, वाई डिड चार्ली थिंक दैट ग्रैंड सेंट्रल वाज ग्रोइंग लाइक अ ट्री, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रोड्स। क्वेश्चन मार्क। तो चार्ली ने क्यों सोचा ग्रैंड सेंट्रल एक पेड़ की तरह बढ़ा है, नए गलियारों और सीढ़ियों को जड़ की तरह बढ़ाते हुए। तो आंसर है चार्ली always found new tunnels and staircase at the Grand Central. He began to subset that Grand Central was like a huge tree. It pushed out new corridors and tunnels like roots of a tree. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। What did Charlie find when entered to the third level? चार्ली ने जब तृतीय तल पर प्रवेश किया तो क्या पाया। आंसर है एट द थर्ड लेवल चार्ली saw the people wearing old fashioned dress and old locomotive newspaper dated June 11, 1894, brass spoons, flickering gas flame light and many other things related to that century. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सातवां, व्हाट डिड चार्ली डू टू मेक श्योर दैट ही वाज ऑन द थर्ड लेवल। क्वेश्चन मार्क। यह पक्का करने के लिए कि वह तृतीय तल पर था, चार्ली ने क्या किया। तो आंसर है चार्ली वेंट टू न्यूज स्टैंड. He saw the stack of newspaper. It was the world which was not published any longer. The lead story was about President Cleveland. Later he discovered in the public library files that it was printed on June 11, 1894. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां करें, वाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लेसरबर्ग इलिनॉइस
इलिनोइस इज गिवन इन द नेक्स्ट। अध्याय में ग्लेशियर गैलिसबर्ग इलिनोइस के बारे में क्या जानकारी दी गई? तो आंसर, चार्ली डिस्क्राइब इट एज अ वंडरफुल टाउन विथ अ leisurely way of life with big old frame house, huge lawns, tremendous trees, and a peaceful, tranquil world. During summer evenings, poets sat in their lawns with men smoking cigar and women waving palm leaf fans. The First World War was 20 years away and the Second World War was 40 years into the future. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अपना 10, हिंदी लिखी हुई है, सीधे किताब से आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि आप नोट्स बनाने में आसानी हो। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। डिड चार्ली फाइंड द कॉरिडोर एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन अगेन? क्वेश्चन मार्क, वाई नॉट? क्या चार्ली को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर गलियारा दोबारा मिला? क्यों अथवा क्यों नहीं? तो आंसर है, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड द कॉरिडोर दैट लेड टू द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट ही नेवर फाउंड इट सिंस द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मीडियम फॉर escape. So Charlie is not only lingering but has also entered into the world of fantasy and romance, hence he would not be able to reach there. ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। क्वेश्चन मिला, हु वाज सैम वीनर? क्वेश्चन मार्क, वेयर वाज ही डिसअपियर एंड व्हाई? सैम वीनर कौन था, वह कहाँ गायब हो गया था और क्यों? तो आंसर है, सैम वीनर वाज अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ चार्ली. चार्ली फ्रेंड सैम डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ अ सडन विदाउट अ ट्रेस बट चार्ली could make a guess because he knew that Sam liked Gallisburg very much. He became sure of it when he found an envelope mailed by Sam to his grandfather at his home in Gallisburg. From the stamp and coin store, Charlie gets to know that Sam had bought old-style currency worth $800. This money was sufficient to set him up in a little hay, feed and grain business in Gallisburg. ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में अगला अपना क्वेश्चन नंबर 12वां कर रहा है, व्हाट वाज स्टाम्प कलेक्शन? क्वेश्चन मार्क, हाउ वाज इट रिलेटेड टू चार्ली? स्टैम्प कलेक्शन क्या था, उसका चार्ली से कैसे का संबंध था? तो आंसर है, when a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them to mail envelopes to themselves on the very first day of sale, and the postmark proves to date. The stamp collection is the link which joins the past and present in the story. This collection was passed on the Charlie from his grandfather. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। क्वेश्चन में अगले में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाई डिड सेम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? सेम ने पत्र में चार्ली को क्या लिखा? तो आंसर, Sam's letter to Charlie proves that Sam has found and reached to the third level. He is staying there in Gallisburg since last 2 weeks and watching various activities and explains to Charlie. He invites both Charlie and his wife Lucia and motivates them to continue their search of the third level. So we can say that Sam was also a victim of worldly worries and seeking the एक्सेप्टमेंट लाइक चार्ली। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखिए देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट में देखें, 14वें में चलते हैं, व्हाई डिड सेम ब्रॉट ओल्ड करेंसी ऑफ $800? क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड ही डू विथ इट? अगर चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं आंसर, चार्ली गॉट टू नो दैट सैम हैड बॉट $800 worth of old currency. Sam had already gone there in 1894's Gallisburg. Charlie hoped Sam would set up a hay and feed business in old Gallisburg. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो थर्ड लेवल सप्लीमेंट्री का क्लास 12 का पहला चैप्टर का शॉर्ट आंसर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में लॉन्ग आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों।